हाल चाल है आप लोगों का। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स बाय यूडी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग चैप्टर 9 तक पूरी तरह से फोड़ चुके हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर 10 और 11 को एक साथ फोड़ेंगे। ठीक है, क्यों फोड़ेंगे? क्योंकि चैप्टर 10 हमारा सर्कल्स है और चैप्टर 11 हमारा क्या है, एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल है। ठीक है, तो हम इन दोनों चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चैप्टर पहले हम सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल्स के बारे में पढ़ देंगे, कुछ क्वेश्चन सर्कल से कर लेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल, लेकिन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल इसके बाद पढ़ेंगे, पहले सर्कल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सर्कल्स क्या होता है, वृत्त क्या होता है, बेसिक चीजें आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बेसिक चीजें नहीं बताए जाएंगे, बट इसमें फॉर्मूले बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या यूज होते हैं, जो क्वेश्चन में आएंगे हम उसी टाइम सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डायग्राम क्या है, गिवन। ठीक है, और ये सर्कमस्क्राइब फिगर है। सर्कमस्क्राइब फिगर का मतलब होता है इस ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना हुआ। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटर से बोल देगा तो क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटर के अंदर सर्कल बना होगा। ठीक है, सर्कमस्क्राइब फिगर है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, जो सी डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे बी डी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लेट कर ले रहे हैं, बी है। ठीक है, ये बी डी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ए सी एंड ए बी फाइंड करना है। ए सी एंड ए बी फाइंड करना है, ए सी एंड ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये साइड और ये साइड क्या है, फाइंड करना है। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, चलिए पहले गिवन है जो वो लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या गिवन है, यहाँ से देखो भाई, ये हमारी रेडियस है। ठीक है, रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं है, ये सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये हमारी 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब ये जहाँ पे मीट करेंगे कुछ नाम मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल दे रहे हैं एफ और यहाँ डाल दे रहे हैं ई। अब एक चीज देखो भाई, ये देखिए सर्कल ऑफ टेंजेंट क्या होता है, पहले ये समझो। ठीक है, ये मान लीजिए एक सर्कल से। ठीक है, इस सर्कल्स में जो ये टेंजेंट होती हैं और यहाँ पे रेडियस होती है, ये 90 डिग्री मीट करती है। ठीक है, ये जो रेडियस टच करती है टेंजेंट को वो 90 डिग्री निकालती है। ठीक है, ये होती है हमारी 90 डिग्री और ये भी होगी 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री होती है। एंड ये जो साइड होती है, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी लटकल है, ये जो ए सी है वो बी सी की इक्वल होती है। टेंजेंट यानी हमारी स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती, इक्वल होती है। ये रेखा और ये रेखा क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये 90 डिग्री एंगल्स बनाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यही यूज होगा यहाँ पे। अब यहाँ इस फिगर में देखो भाई, इस फिगर में देखना जरा, देखो भाई, ये देखो, ये जो सी ई है वो सी डी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट ही तो है। तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी कि नहीं। इसी तरह जो बी एफ है वो बी डी के इक्वल है, जो बी एफ है वो बी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है। गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, फाइंड क्या करना है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, जो गिवन थे वो करते हैं। ठीक है, अब ये निकलेगा कैसे, इसको हम यहाँ से लेके मीट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल्स बन गया। ठीक है, इसी तरह क्या कर दे रहे हैं, एक एक इससे यहाँ से यहाँ मीट कर दे और यहाँ से इसको मीट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल्स बन रहा है, ये फर्स्ट ट्रायंगल्स बन रहा है और ये सेकंड ट्रायंगल्स बन रहा है और ये थर्ड ट्रायंगल्स बन रहा है। ये जो टोटल है ये थर्ड ट्रायंगल्स बन रहा है। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल्स बन रहा है ए ओ ई एंड ए ओ बी एंड सी ओ डी। यदि इन तीनों को हम ऐड कर देंगे भाई, ये तीनों साइड को क्या करें, इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड कर देंगे, एक ट्रायंगल्स बनेगा कि नहीं बनेगा, ट्रायंगल ए बी सी ही तो होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करेंगे तो ये ट्रायंगल एरिया निकाल लेंगे, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले हमें ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर राइट ट्रायंगल नहीं होता तो हम क्या यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। ठीक है, और ये ए बी सी क्या होती है, ये साइड्स होती है। ठीक है, ये ए बी सी क्या होती है, हमारी साइड होती है। ठीक है, यहाँ ए एंड बी एंड सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी निकाल के दिखाते हैं। और जो एस होता है, एस इक्वल टू होता है, हमें पता होना चाहिए कि ए प्लस बी सम ऑफ ऑल साइड,
सी डिवाइड बाई 2 होता है, ये सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। तो एस भी फाइंड हो सकती है कब, जब हमें ए बी सी की वैल्यू होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ए बी सी कैसे निकलेगी, क्योंकि ये साइड है पूरी, ध्यान से देखो, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस में बी एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज ये भी देखना, ये भी तो एक टेंजेंट है, ए एफ और ए ही भी तो टेंजेंट है यार। मान लो ये x सेंटीमीटर होगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये भी तो 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो ये जो ए एफ प्लस में बी एफ ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पूरी ए बी एक साइड है, ए बी साइड को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 8 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और इसी तरह सेम जो ए सी है, ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस में ई सी, ए ई प्लस में ई सी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए सी को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं, एक्स प्लस में 6 लिख सकते हैं। और जो बी सी है, बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस में बी डी लिख सकते हैं, यानी ये क्या है, 6 प्लस में 8 है, तो 6 प्लस 8 लिख सकते हैं, इक्वल टू में 14 हो सकता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड हो गई तो एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। एबीसी की वैल्यू फाइंड हो गई तो यहाँ पुट कर दे रहे हैं, एस इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। और ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 8 है, ये हो जाएगी एक्स प्लस में 8 प्लस बी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 6 है, तो एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, 6 प्लस में इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू 14 है, डिवाइड में 2 है, ठीक है। तो हमारा जो ये निकलेगा, एस निकलेगा, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस में, ध्यान से देखो भाई, ये 8 प्लस क्या 6 14 हो जाएगा, 14 प्लस 14 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 28, ठीक है। डिवाइड में 2 है, 2 कॉमन लेके 2 से कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, एस इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में 14 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में 2 है तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। s की वैल्यू फाइंड हो गया, अब हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकला है, एस की वैल्यू क्या आई है, एक्स प्लस में 14 अभी जस्ट फाइंड किए हैं, ठीक है। जहाँ पे है वहाँ पुट कर दे रहे हैं, इसकी वैल्यू एक्स प्लस में 14 है, एट इज पुट कर दिए, ठीक है। रूट में है, रूट में ही रखना, ठीक है। ये देखो भाई, एंड एस माइनस ए, तो s की वैल्यू क्या थी, x प्लस में 14 थी, माइनस में ब्रैकेट लगाएं, a की वैल्यू क्या थी, x प्लस में 6 थी या 8 थी, x प्लस में 8 थी, ठीक है। कुछ भी पुट कर एबीसी को इंटरचेंज भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इनटू में ये देखिए, इसकी वैल्यू हम कॉपी कर दिए यहाँ पे, इनटू में s माइनस बी होगा, तो s माइनस बी, s की वैल्यू क्या है, x प्लस में 14 है, माइनस में b की वैल्यू क्या है, x प्लस में 6 है, ठीक है, x प्लस में 6, ये भी क्लोज हो जाएगा। इनटू में s, s की वैल्यू क्या है, x प्लस में 14, तो x प्लस 14 एटीज रखेंगे, माइनस में c की वैल्यू क्या थी, 14 थी, तो 14 एटीज कॉपी कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, वैल्यू पुट किए हैं, ठीक है। तो एरिया क्या आएगा भाई, रूट में, देखो यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इतना तो समझ जाओगे भाई, क्योंकि बोर्ड आ गया है, अब बोर्ड ओरिएंटेड ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेसिक चीजें बिल्कुल प्लस माइनस नहीं आता, ठीक है, प्लस माइनस नहीं आ रहा तो बोर्ड छोड़ दो भाई, फेल हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो देखो एक्स प्लस 14 तो एट इज रहेगा, तो एक्स प्लस 14 एट इज कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो, अब भाई ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस 8 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 14 था, ठीक है, सॉरी, तो 14 में से 8 कटेगा तो क्या बचेगा, 6 बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सॉरी यहाँ गलती से 4 लिख के आया, ठीक है, तो ये 14 था। तो ये देखिए, ये भी माइनस जाएगा अंदर, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब देखो ये 14 प्लस में ये क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, 14 माइनस प्लस कैंसिल, तो इंटू एक्स बच रहा है, इंटू एक्स हो रहा है, ठीक है, इंटू में एक्स, ठीक है। तो जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 6 इंटू में 8 क्या होगा, 48 हो जाएगा, इंटू एक्स, तो 48 एक्स ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स प्लस में 14, ये हमारा एरिया आया है किसका, ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकल आया, ठीक है।
अब फिर से फिगर में चलते हैं। देखो अगर हम इन ट्रायंगल्स को ऐड कर दे रहे हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल्स फर्स्ट वाले ट्रायंगल्स को एंड सेकंड वाला ट्रायंगल्स एंड थर्ड वाले ट्रायंगल्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ABC बन जाएगा। ABC क्यों बनेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रायंगल प्लस सेकंड ट्रायंगल प्लस थर्ड ट्रायंगल, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये ट्रायंगल ABC के इक्वल होगा कि नहीं होगा। मतलब इन तीनों का ऐड का एरिया जो आएगा वो ट्रायंगल ABC के इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करने के लिए इसे नेक्स्ट पेज में ही कर लें। AOC एरिया ऑफ यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ये देखो भाई AOC, फिर लिखेंगे सेकंड वाला AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, थर्ड क्या है, थर्ड हमारा क्या है, BOC है। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल BOC होगा। सुना रहा, ये किसके होगा इक्वल, ट्रायंगल ABC की होगा। ये ट्रायंगल ABC की इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। और ट्रायंगल ABC की जो वैल्यू आई है वो ये आया। ठीक है, इसी के इक्वल हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखो भाई, ये देखिए जब भी राइट ट्रायंगल्स आता है, जब भी राइट ट्रायंगल्स आता है तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो भाई ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि ये एक टेंजेंट है, ये हमारी एक क्या टेंजेंट है। टेंजेंट में जब रेडियस मीट करती है, टच करती है, अभी बताए थे कि वो 90 डिग्री पुट करती है, तो ये 90 डिग्री आएगी कि नहीं आएगी। और ये कितना था, 4 सेंटीमीटर था, ये 4 था। इसी तरह इसमें भी जाएगा जैसे मीट करेगा, ये देखो तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो जब ये ट्रायंगल्स ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये देखिए राइट ट्रायंगल, मान लीजिए ये ट्रायंगल्स है। ठीक है, ये फर्स्ट है, इसे इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल्स है। ठीक है, अगर यहाँ एक कोई परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर 1/2 बेस, बेस हमारी ये पूरी हो जाएगी, तो बेस हो जाएगा इनटू हाइट, ये वाली परपेंडिकुलर यानी हाइट को हम लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी तरह से हम देखो इस ट्रायंगल में जो हाइट होगी, परपेंडिकुलर हाइट, वो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। बेस क्या हो जाएगा, AC बेस हो, यानी x+6 जो है AC बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x+6 बेस क्या हो जाएगा, 1/2 बेस, बेस x प्लस में 6 इंटू हाइट, हाइट क्या हमारी 4 है, प्लस में AOB में देखेंगे, AOB इसमें क्या है, देखिए हाइट तो 4 सेंट है, बेस क्या हो जाएगा, x प्लस में 8 हो जाएगा। 1/2 बेस x प्लस में 8 इंटू हाइट, हाइट क्या है 4 है, प्लस में। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आएंगे, इस ट्रायंगल में देखेंगे BOC में देखेंगे तो बेस क्या है, 6 प्लस में 8 है, यानी 14 है, 6 प्लस 8 का 14, और हाइट कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 1/2 बेस हमारा क्या है 14 हो जाएगा, इनटू हाइट हमारी क्या हो जाएगी 4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये ट्रायंगल ABC है। ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं थी, स्पेस नहीं बचा था कि इसको, इस एरिया को इक्वल लिख दें। ठीक है, अभी बाद में इक्वल कर लेंगे। ठीक है, देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 2x प्लस में 6, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x प्लस में 8, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, प्लस में 2x प्लस, सॉरी x नहीं है 14 है। ठीक है, 2 इंटू में 40 इक्वल टू में ये एरिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 सब में दिख रहा है तो 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लो। तो जैसे ही कॉमन ले लेंगे, या मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई कर लो कोई बात नहीं, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस में 6 प्लस में x प्लस में 8 प्लस में ये क्या बचेगा 14 बच जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब इसको जब ऐड करेंगे 2 फिर से वापस कॉमन हो रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पे मिल रहा है, 2 यहाँ पे क्यों मिलेगा, क्योंकि x प्लस क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस में 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14 प्लस 14 हो जाएगा,
कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक 14 लिख सकते हैं, 28 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले ले रहे हैं, यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। ये जो आएगा 2 तो एट इज था, 2 और कॉमन ले लेंगे, 2 और कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 और कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस में ये 7 बचेगा और ये भी 7 बच जाएगा, 7 + 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। 2 जा क्या हो जाएगा 4 और इनटू में x अब प्लस में 14 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस में 14। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ये इसका एरिया है, तो भाई ये भी एक ट्रायंगल्स का ही एरिया है और ये भी ट्रायंगल्स का एरिया है, तो ये इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिख ले रहे हैं कि देखो भाई ये एरिया क्या था, रूट में x प्लस में 14 इनटू में 40x था, यही था। ये देखो भाई ये एरिया है 40x इंटू में x प्लस में 14 या x प्लस 14 इंटू में 40x लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और इक्वल टू क्या लिख देते हैं, ये एरिया या 4 इंटू में x प्लस में 14, 4 इंटू में x प्लस में 14। देखो भाई अब यहाँ स्क्वायर लगा, स्क्वायर रूट लगा, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x प्लस में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा इनटू में 48x होगा, ठीक है, इक्वल टू में देखो भाई ये 4 का स्क्वायर भी है, x प्लस 14 का भी स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा इनटू में इसका स्क्वायर, तो एट इज कॉपी कर देंगे, x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो 16 3 जा ये 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। और ये क्या बच रहा है 3 इंटू में x प्लस में 14 इक्वल टू में x प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा तो एक पावर कम होगी कि नहीं होगी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ये बचा है 3 इक्वल टू में x प्लस में 14, समझ में आ रहा है। इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 14 माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। भाई ये 16 3 जा हो गया और ये से ये कैंसिल आउट हो रहा है, सॉरी ये 3x था, सॉरी यहाँ पे इनटू में 3x हो जाए, ठीक है भाई, x भी तो है, ये 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू में x प्लस में 14, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2x इक्वल टू में 14 हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। जब x की वैल्यू क्या होगी 7 सेंटीमीटर, अब हमें फाइंड क्या करना था, इस x को निकालने के लिए इतना सब कुछ किया गया, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आता है वो भी बोर्ड में आ जाता है, लेकिन इसका एरिया गिवन होता है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, हमें हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। इसकी वजह से हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ा, ठीक है। हमें देखिए क्या फाइंड करना था, ए बी एंड ए सी चाहिए था, ठीक है। तो हम ए बी एंड ए सी को कैसे लिख सकते हैं, ये देखो भाई ए बी को क्या लिख सकते थे, ए बी हमारी क्या थी, ये थी x प्लस में 8 था, तो x प्लस में 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू x की वैल्यू जो आई थी अभी 7 आया था, तो 7 पुट कर दे रहे हैं जहाँ x है, यहाँ पे 7 प्लस में 8 इक्वल टू में 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या लिख देंगे ए सी फाइंड करना था, ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस में 6 है इक्वल टू में 7 प्लस 6 है इक्वल टू में 13, समझ में आ रहा, यही वैल्यू फाइंड करनी थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग भी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या गिवन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सर्कल के अंदर सर्कल बना हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये सर्कल्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है सर्कल से एक और सर्कल्स बना है, इसके ऊपर बना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, देखो भाई थोड़ा सर्कल थोड़ा टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है एक की रेडियस कितने सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इतना सब लोग बच्चे जानते हैं जो छोटा वाला होगा छोटी रेडियस होगी, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर वाला और ये टोटल कितना सेंटीमीटर वाला है 5 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, हमें कोड की लेंथ फाइंड करनी है, द लार्जर सर्कल ऑफ द विच ऑफ द टच ऑफ द स्मॉलर सर्कल। कह रहा है कि हमें कोड फाइंड करनी, कौन सी कोड फाइंड करनी, जो बड़ा वाला सर्कल है छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रही, जो ये हमें लाइन से हमें फाइंड करनी है, ठीक है।
ये मान लेते हैं क्या है, ए है, ये हमारी क्या है, बी है, और यहाँ पे ओ है। देखिए भाई ये क्या है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, क्योंकि रेडियस इसकी क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। और ये जो ग्रेटर वाला नंबर है वो 5 सेंटीमीटर, जो बड़ा वाला सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर का और ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। हम हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई डी पॉइंट कट कर रही है या सी पॉइंट कट कर रही है, ठीक है। तो हम क्या निकाल लें, ए डी की वैल्यू निकाल लें, और ए डी प्लस बी डी क्या, क्योंकि ए डी और बी डी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो भाई इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो ये ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर हाइपोटेनियस ही तो होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री टच कर रही है, कहाँ पे, कोड पे। ये देखो कोड पे टच है मतलब टेंजेंट है, टेंजेंट पे अगर कोई लाइन ड्रॉ होती है, अगर सर्कल पर रेडियस टच करेगा 90 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, ठीक है। प्लस में ए डी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये पाइथागोरस थ्योरम यूज किया गया है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू में ए डी की वैल्यू क्या है, नहीं पता हमें, तो ए डी को एट इज कॉपी कर दे रहे हैं, ए डी हमारा स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में ओ डी क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा, तो ये ए डी बच जाएगा, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 25 से 9 कटेगा तो 16 बचेगा, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा, स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट हो जाएगा इक्वल टू में ए डी, तो ए डी की जो वैल्यू आएगी वो 4 होगी, ठीक है। ए डी की जो वैल्यू आएगी वो 4 सेंटीमीटर, बट कुछ लोग कहेंगे प्लस माइनस 4 दोनों होंगे, तो हम यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई 4 प्लस 4 ऐड कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर ही तो आएगी, तो जो ए बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन एंड हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक हमें पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, हमें इसे प्रूव करके दिखाना है कि ये एक रोम्बस होगा। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि क्वाड्रिलेटर्स बोला है तो क्वाड्रिलेटर के अंदर सर्कल होना चाहिए, ट्रायंगल्स बोला है तो ट्रायंगल्स के अंदर सर्कल होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम एक क्या है, क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर्स के अंदर क्या होना चाहिए, सर्कल्स होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, एक सर्कल्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सर्कल्स है, इसमें हम क्या बना दे रहे हैं, क्वाड्रिलेटर्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसे टच करते हुए जाएगा, ठीक है। ये देख इनका नाम मेंशन कर दे रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। और देखिए इसमें और कुछ पॉइंट मीट कर रही हैं, ठीक है, तो इनको क्या लिख देंगे, इसको मान लीजिए क्या लेट कर ले रहे हैं, पी क्यू आर एस लेट कर, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। देखो ध्यान से देखो, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए पी को ए एस के इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एक टेंजेंट है, अभी बताया था कि टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमें जो लिख सकते हैं पहले वो लिख देते हैं, ठीक है। ए पी इक्वल टू में जो ए पी होगा ए एस के इक्वल होगा, ए एस के इक्वल होगा। इसी तरह सेम ध्यान से देखो, ए पी इक्वल टू ए एस होगा तो ऐसे बी पी इक्वल टू में बी क्यू को होगा कि नहीं होगा, तो जो बी पी होगा वो बी क्यू के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये जो बी क्यू के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये बी क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। ये जो ये एंड ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह सेम देखो भाई, इन दोनों में देखो, ये जो डी आर है या आर डी है, डी आर को क्या लिख सकते हैं, डी एस लिख सकते हैं, डी आर को क्या लिख सकते हैं, डी एस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसी तरह जो ये क्यू सी है, आर सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जो क्यू सी है क्यू सी को आर सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो भाई ये ए बी और सी डी के इक्वल होता है कि नहीं होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम, गिवन वगैरह आप लोग लिख लेना, ठीक है। गिवन क्या है, प्रूफ टू प्रूफ क्या करना है वो लिख लेना, हम सॉल्यूशन डायरेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। देखो इधर देखो, हम ए बी इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो भाई ये हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमारा क्या होती है, पैरेललोग्राम हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है।
और हमें दिखाना है ये एक रोम्बस होगा। रोम्बस तभी प्रूव होगा, आप लोगों को पता होगा कि रोम्बस की जो आल साइड होती है वो इक्वल होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आल साइड क्या होती है? इक्वल होती है। इसका मतलब हमें आल साइड इक्वल दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक रोम्बस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड को भाई हम क्या लिख सकते हैं? एपी प्लस में बीपी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एपी प्लस बीपी लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस देखो भाई ये साइड और ये साइड क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं? सी आर प्लस में डी आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सी आर प्लस डी आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, इज इक्वल टू में। ठीक है, इसके दर पर क्या लग सकते हैं? इसके दर पर हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस में सी डी लिख सकते हैं। तो हम ए बी प्लस में सी डी लिख सकते हैं। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, तो अभी ये साइड और ये साइड ऐड कर दिए हम। ये जो बी क्यू और सी क्यू की इक्वल लिख सकते, सी क्यू प्लस लिख सकते हैं कि नहीं? बी क्यू और सी क्यू ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस में डी एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ए एस प्लस में डी एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इसे क्या लिख सकते हैं हम? बी सी प्लस में क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस में ए डी लिख सकते हैं। इसे भाई जो क्यू सी है, बी क्यू और सी क्यू है, बी क्यू और सी क्यू है तो बी सी लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं? ए डी लिख सकते हैं। ए डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, हम क्या कर लें? इन दोनों को इक्वल लिख ले रहे हैं। ये दोनों को क्या लिख लें? ए बी प्लस में सी डी, ए बी प्लस में सी डी। कोई दिक्कत है? यहाँ इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखो भाई अब एक चीज ध्यान से देखो, ए बी को तो एट इज रखो प्लस सी डी के दर पर क्या लिख सकते हैं? जो ए बी इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक पैलोग्राम है। तो ए बी इक्वल टू में सी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ए बी इक्वल टू में ये देखो सी डी, यानी सी डी के दर पर ए बी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? इक्वल टू में ये देखो भाई, ये जो बी सी को एट इज रखो, बी सी को एट इज रखो प्लस में बीसी को एडी, ये बीसी है और ये एडी है, एडी के दर पर बीसी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? क्योंकि ये एक पैलोग्राम है तो यहाँ पे बीसी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? यहाँ टू ए बी हो जाएगा, यहाँ टू बी सी हो जाएगा, टू ए बी इक्वल टू में टू बी सी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए बी इक्वल टू में बी सी आ गया। ठीक है, ए बी इक्वल टू में हम बी सी फाइंड कर दिए। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं हम। ठीक है, हम ए बी इक्वल टू में बी सी पुट कर दिए, मतलब फाइंड कर दिए। ए बी इक्वल टू में बी सी आ गया। अब ध्यान से देखो, जो बी सी है वो बी सी किसके इक्वल टू में है? ए डी की इक्वल हो जाएगा। जो बी सी है वो ए डी की इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? भाई जो ये बी सी है क्योंकि ये पैलोग्राम है, ए डी की इक्वल होगा। इसी तरह जो ए बी होगा वो सी डी की इक्वल होगा कि नहीं होगा? यानी जो ये ए बी है, ए बी की इक्वल क्या लिख सकते हैं? सी डी के इक्वल लिख सकते हैं, सी डी के इक्वल लिख सकते हैं। ये ऑल साइड हमारी क्या हो गई? इक्वल हो गए। ऑल साइड जब इक्वल होती है क्या होता है? ये एक रोम्बस होता है। ठीक है, हम इसे स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर तब बोल पाएंगे जब इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। कभी भी स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोलेगा तो डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते, यही हमको प्रूव करके दिखाना था कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस की ऑल साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। यहाँ लिख देना इट इज अ रोम्बस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? खत्म। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन अ पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट। ठीक है, देखिए हमारे क्या है? टेंजेंट है पी ए एंड पी बी। ये देखिए मान लीजिए एक सर्कल बनाते हैं भाई, ये हमारा क्या है? सर्कल्स है और ये क्या हमारे टेंजेंट है, ये हमारे टेंजेंट है। और हमें क्या बोला गया है? पी ए एंड पी बी क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक को ए लेट करेंगे तो एक को क्या लेट करेंगे? बी लेट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ पे कोई ओ है, ये रेडियस होगा तो 90 डिग्री पे पुट करेगा कि नहीं करेगा? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, और यहाँ पे P पुट करेंगे। क्यों करना है? क्योंकि हमसे बोला है ना कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द फ्रॉम ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सी डी। हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? सी डी है। यहाँ पे कोई है सी डी, मतलब सी एंड डी है, कोई बात नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट सी डी है। इज एन अदर टेंजेंट ऑफ द टचिंग ऑफ द सर्कल ऑफ क्यू। देखिए जो सी डी है इसको टच कर रही है, अदर टेंजेंट यही तो होगा कि नहीं होगा? ये हमारी सी डी है, यहाँ पे सी डालेंगे, यहाँ पे डी डाल दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वो कौन सी पॉइंट थी? वो क्यू थी, तो यहाँ पे क्यू पुट कर दे रहे हैं। ये हमारी क्यू है। और गिवन क्या है? जो क्यू सी और क्यू डी है वो 3 सेंटीमीटर है। ये जो क्यू सी ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी एक 3 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा? फाइंड पी सी प्लस में पी डी। हमें क्या चाहिए? ये देखो पी सी प्लस में पी डी की वैल्यू चाहिए। पी सी प्लस में
ये PC प्लस में PD की वैल्यू चाहिए, ये तभी निकाल सकते हैं जब ये वैल्यू और ये वैल्यू हम निकाल दें, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में गिवन भी है, देखो भाई इसमें क्या गिवन है, जो PA है वो 12 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो टोटल सेंटीमीटर ये 12 सेंटीमीटर के है, ये 12 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है या फाइंड क्या करना है, आप लोग लिख लेना, बार बार बोल रहे हैं, उसके भी नंबर्स ऐड होते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो भाई, ये क्या है, एक टेंजेंट है, इधर देखो ये सर्कल को ऐसे टच कर रही है ऐसे, तो ये क्या होगी, टेंजेंट होगी, और जो टेंजेंट होते किसी भी सर्कल पे वो हमेशा क्या होते, इक्वल होते हैं। इसका मतलब देखो भाई ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो, और ये भी 3 सेंटीमीटर, ये देखो ये टच कर रही है, थोड़ा सा रॉन्ग है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई। अगर 12 में से 3 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 9 सेंटीमीटर बनेगा। अब ये 12 में से पूरे में 3 सेंटीमीटर माइनस होगा तो ये 9 सेंटीमीटर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखें, हमें फाइंड क्या करना है कि जो PC होगा प्लस में PD के इक्वल क्या होगा, ये फाइंड करता है। तो 9 प्लस में 9 क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस हो गया खत्म। समझ में आया, लिखने का काम लिख लेना कि ये क्या है, टेंजेंट है, तो BD इक्वल टू में क्या होगा, AC होगा, और BD कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर। क्यों हुआ, क्योंकि ये एक टेंजेंट था और ये भी एक छोटी सी टेंजेंट है। जितने भी सर्कल पे टेंजेंट होते हैं, कितने भी लिखेंगे हम, सब इक्वल होते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, टेंजेंट हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। समझ में आया कि नहीं आया। 6 से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फॉर्म एन ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ P, द टेंजेंट PA और PB है, ठीक है। एक सर्कल है जिसमें 2 टेंजेंट है, ठीक है। तो पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारी सर्कल है, इसमें 2 टेंजेंट है, ठीक है। PA एंड PB, इसका मतलब एक A होगा तो एक क्या होगा, P होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पे सेंटर क्या होगा, O होगा, ठीक है। PB आर ड्रा ऑफ द सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ O इफ PAB 50 डिग्री है, PAB, इसका मतलब है, देखो ध्यान से देखो भाई, यहाँ से कोई एंगल्स और ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब रेडियस से ड्रॉ होता है वो 90 डिग्री का एंगल्स बनाता है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, PAB की वैल्यू जो है वो 50 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारी कितनी होगी, ये 50 डिग्री होगी, ये हमारे 50 डिग्री गिवन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हमारी फाइंड AOB, AOB हमें ये फाइंड करना है, ये हमें AOB की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। A यहाँ पे O है, ठीक है, O पॉइंट है, AOB, ये हमें AOB की वैल्यू निकालनी, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। देखो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा। जब हम इसमें देखेंगे ABP में, ट्रायंगल ABP देखेंगे, देखो ट्रायंगल ABP में क्या होगा, ABP में गिवन वगैरह लिख लेना, आप लोग बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। ABP में देखेंगे, ABP में देखेंगे ये कि इतना एंगल्स कितना है, देखो एंगल्स जो A है PAB, एंगल्स PAB प्लस में एंगल PBA, एंगल्स PBA प्लस एंगल में P है तो P एट लिख रहे हैं, P इक्वल टू में कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, सम ऑफ ट्रायंगल, भाई इसका रीजन क्या होता है, सम ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री है। इसकी 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, तो 50 प्लस 50 एंगल P कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब एंगल P जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई क्यों 80 डिग्री आएगा, क्योंकि भाई साहब अगर 100 माइनस कर देंगे 180 से तो क्या बचेगा, 80 डिग्री तो बचेगा। तो ये हमारी क्या हो गई है, 80 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान से देखो, हम मान लीजिए AOB प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P लिखे तो सम ऑफ क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटर। ये एक क्वाड्रिलेटर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि हम क्या लिखेंगे, AOB, एंगल AOB प्लस एंगल्स, एंगल है पूरा अब लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, एंगल में A, ऐसे लिख सकते हैं PAB प्लस, या तो पूरा एंगल 90 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे 90 डिग्री लिख ले रहे हैं, अब तो पूरा एंगल टोटल लेना है, ठीक है। हाँ देखो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था
ए ओ बी, तो अगर हम ये एंगल्स प्लस ये एंगल्स प्लस ये एंगल्स प्लस ये एंगल देखें तो ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है, 360 होता है। तो हम क्या लिख दें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल्स, इसे कैसे लिखेंगे, ए ओ बी लिखेंगे। ए ओ बी इज इक्वल टू होगा 360, ये सम ऑफ क्वाड्रिलेटर होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरी 90 डिग्री होगी। क्यों 90 डिग्री होगी भाई, क्यों 90 डिग्री होगी, क्योंकि ये पूरा एंगल से लेंगे तो ये एक टेंजेंट बनाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा तो ये भी पूरा 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल पी की जो वैल्यू आई थी वो 80 डिग्री है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। प्लस में एंगल में ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू आएगी वो 360 माइनस में, देखो ध्यान से देखो भाई, सॉरी 180, ये 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, 180 में अगर 80 ऐड कर देंगे तो 200 हो जाएगा। अरे भाई 180 में 80, सॉरी ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 360 हो जाएगा। अब ये प्लस ये क्या करेंगे, पहले माइनस कर देंगे, 180 180 बचेगा। ये देखो इन तीनों को माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 90 प्लस 90 प्लस में 180 डिग्री, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी जो आएगा वो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 कैसा है, अरे भाई 180 प्लस 90 प्लस 90, इससे 180 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 180, 180 में से अगर 80 माइनस करेंगे तो 100 ही बचेगा। इसका आंसर जो आएगा वो 100 डिग्री आएगा, तो ये 100 डिग्री आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही हमें फाइंड करने के लिए बोला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है टू टेंजेंट इंक्लाइन एट अ एंगल ऑफ द 60 डिग्री, ठीक है। देखो हमारा क्या है, एक क्या है टेंजेंट, टेंजेंट देखो टेंजेंट ही इसमें सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है। ये हमारी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। और ये कितने डिग्री एंगल्स बना रही है, वो 60 डिग्री के एंगल बना रही है। ये देखो यहाँ पे 60 डिग्री का, ड्रा द सर्कल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर, जो हमारी रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है। ये हमारी क्या है, 3 सेंटीमीटर की है, ये हमें 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये जो एंगल्स है वो कितने डिग्री का है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल्स बना रहा है। इसको पी लेट करते हैं, इसको ए लेट कर ले रहे हैं, इसको बी लेट कर ले रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ईच टेंजेंट, हमें लेंथ फाइंड करनी किसकी, टेंजेंट की। इसका मतलब है हमें एपी की वैल्यू चाहिए एंड बीपी की वैल्यू चाहिए, जो गिवन है वो लिख देना और क्या प्रूव करना है, फाइंड क्या करना है वो लिख देना, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। चलो अब देखो इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना, और ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। पहले हमें इस एंगल को फाइंड करेंगे, इस एंगल को कैसे निकालेंगे, देखो भाई ये एंगल्स क्या आएगा, देखो अगर ये प्लस ये लिखेंगे इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हम ये भी तो लिख सकते हैं, इसे ये लिख सकते हैं, एंगल्स ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी इक्वल टू में 360 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। ये सम ऑफ 1 2 3 4 फोर साइड या 4 एंगल्स गिवन हो तो इसका मतलब है क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटर 360 रख दिए। ए की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, 90 रख देंगे, प्लस बी की वैल्यू है 90 डिग्री, प्लस पी की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। एंगल में ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब इसको हम माइनस करेंगे, एंगल ए ओ बी से माइनस करेंगे 360 माइनस में 90 प्लस में 90 प्लस में 60, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो जो एंगल ए ओ बी की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री आएगा। क्यों आएगा भाई, अगर 360 में से 180 माइनस कर देंगे पहले तो 180 बचेगा, 180 से अगर 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। जब ये 120 डिग्री, ये टोटल 120 डिग्री है, जैसे इसे हम मीट करेंगे ऐसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री ब्रेक करेगा, ठीक है। और ये कितने डिग्री बनाएगा, ये 30 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे 30 बनाएगा और यहाँ पे भी 30 डिग्री बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक, और ये क्या है 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखो एक चीज समझो भाई, यहाँ पे समझो, देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। इसका मतलब ये जो है, ये जो
ओपी है वो क्या है, हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये ओपी हो जाएगा, यहाँ पे ओ डाल दो, यहाँ पी डाल दो, ये 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी हमारी, ये देखो 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनियस हो गया, जो 90 डिग्री टच होके गई है, ऐसे गई है, ये जो रेडियस 90 डिग्री बना रही है, एक को बेस मानेंगे, एक को हाइट मान ले, मान लीजिए ये क्या है हमारी हाइट है, ये क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए हमें क्या पता है, ये tan लगाएंगे, क्योंकि ये हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइट पता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 3 सेंटीमीटर, ये हमारी परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ tan का यूज करेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है, P अपॉन में H होता है, ठीक है, सॉरी P अपॉन में B होता है, P अपॉन में B होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू में ये P हमारी परपेंडिकुलर क्या है 3 है, 3 अपॉन B हमारी क्या है बेस है, बेस हमारा क्या है ये AP, तो जो AP की वैल्यू आएगी, AP इक्वल टू आएगा 3√3 आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यही हमें फाइंड करना था कि AP की वैल्यू क्या आएगी, वो 3√3 होगी, ये भी 3√3 होगी, क्योंकि ये दोनों क्या होती इक्वल होती, यही आंसर हमें फाइंड करना था, फाइंड हो गया। सो को देखते हैं इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे, क्योंकि सर्कल्स के जो 2 चैप्टर हैं 10th और 11 एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, फॉर्मूले कौन कौन। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसे हिंदी में बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या होता है πr², कोई दिक्कत यहाँ तक? जो इसका सेकंड फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि, हिंदी में बोलते हैं इसे वृत्त की परिधि, ठीक है। ये क्या होता हमारा 2πr, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये बहुत इजी। एरिया ऑफ सेक्टर जो सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ये सबसे ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में। एरिया ऑफ सेक्टर जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू πr² होता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ होगा। लेंथ ऑफ सेक्टर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे त्रिज्या खंड चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई लिख दे रहे हैं बस, ठीक है, ये होती है लंबाई। ये क्या होता है थीटा अपॉन 360, थीटा एक एंगल से, ठीक है, इनटू में क्या होता है 2πr, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फिफ्थ जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जिसे हिंदी में बोला जाता है दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है, दीर्घ त्रिज्या खंड, ये क्या होता है हमारा πr² माइनस में थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या होता है πr²। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए ये 6 फॉर्मूले हो गए, इसी 6 फॉर्मूले से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब इनको यूज कैसे करते हैं अभी सब कुछ बताते हैं, ठीक है। आइए इसे नेक्स्ट पेज में समझाते हैं कैसे यूज। मान लीजिए हमारा क्या है एक सर्कल से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ पे हम सेंटर, देखिए जब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करते इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना होता है, इसको हम O पॉइंट लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज करते थे πr² यूज करते थे, इसका जो एरिया यूज करते थे वो क्या होता था πr² होता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? पीछे सब कुछ लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब बस समझा देते हैं इनको यूज कैसे करना है। इसके बाद हम सरकमफ्रेंस का एक फॉर्मूला यूज करें, इसकी जो टोटल लेंथ होती है उसका यूज क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता था, वो क्या होता था 2πr होता था।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सर्कल का एरिया एंड सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला दोनों है, ये यूज कराए थे। ये देखिए ये फॉर्मूले सब कुछ लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब इनको यूज कैसे करना है वो देखना है, ठीक है। ये समझ में आया कैसे यूज करना था? बस इसमें सर्कल का एरिया है और सरकमफ्रेंस होता है, बट ये बहुत कम यूज होगा, इसके सेक्टर के फॉर्मूले बहुत यूज होंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, देखिए ये मान लीजिए कोई सेक्टर है, ठीक है। थीटा जिसे बोलते हैं, एंगल्स इसमें कुछ भी हो सकता है, 30, 60, 90 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 120 कुछ भी है, ये थीटा होगा। तो इसका फॉर्मूला जो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा फाइंड करना होता था? ये एरिया फाइंड करना होता था। ये जो टोटल एरिया, इसका एरिया फाइंड करना होता था, तो हम क्या यूज करते थे? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते थे। क्या लगाते थे? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर यूज करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? पीछे सब कुछ लिखवा दिए, तो हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? और ये लेंथ फाइंड करनी होती थी, ये टोटल ये वाली लेंथ फाइंड करनी होती थी, तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने थे? थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर इंटू में 2 पाई आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब कुछ पीछे लिखवाए हैं, आप लोग देख लीजिए कि कैसे किसको यूज करते हैं। थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कौन सा एरिया निकालने के लिए होता था? कौन सा एरिया? ये पूरा जितना एरिया कवर कर रहा है ये होता था, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती थी, ये वाली लेंथ फाइंड करने के लिए क्या निकालते थे? थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? और ये क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, ये देखो भाई, देखिए अगर मान लो कल के दिन हमें इस एरिया को निकालना हो, इस पूरे एरिया को, ये जो ये वाला कलर है, जितना वाला ये वाला कलर है, ये वाले पार्ट का इसका एरिया फाइंड करना होता था, तो हम क्या करते थे? एरिया ऑफ सर्कल में से, अगर मान लो भाई एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर दें? एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दे, तो ये फाइंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो एरिया अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर क्या कर देते थे? माइनस कर देते थे। पीछे सब कुछ लिखवा रखे हैं, ये देखिए सब कुछ लिखवा रखे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लिखवा रखे हैं, यही तो यूज कराए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तब हम क्या यूज करते हैं? जब इसका एरिया निकालना होता था तो ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हैं? इस पूरे टोटल का सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर मान लो इतना पार्ट अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा कि नहीं बचेगा? समझ में आया कि नहीं आ रहा? चलिए मान लीजिए कल के दिन हमें इसका एरिया फाइंड करना हो, ये वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इतना ये एरिया फाइंड करना हो, ठीक है। तब हम कैसे यूज करेंगे? ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर में, ये टोटल एरिया ऑफ सेक्टर में अगर मान लीजिए ट्रायंगल्स को माइनस कर दें, ठीक है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर में इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा, वनली ये वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा? तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर दे रहे हैं? हम फॉर्मूला लगाए हैं साइन थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, बट 1/2 भी लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो इस फॉर्मूले में सब कुछ लिखवा रखे हैं। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 साइन साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका जो फॉर्मूला था ये था। समझ में आ रहा है क्यों माइनस किए? देखो ये साइन थीटा, थीटा एंगल फुट कर देंगे, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तब भी निकल आएगा, लेकिन ट्रायंगल्स का एरिया निकालने में थोड़ी से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम हो जाता है? अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया तो इजी हो जाता है, ठीक है, लेकिन इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं बनता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे अच्छा क्या है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और सब में क्या हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए समझ में आ गया, सारे फॉर्मूले हम बता दें कैसे और किसे क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता था इसे मेजर बोलते थे, और ये वाला पार्ट क्या होता है, इसे माइनर सेक्टर बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? फॉर्मूले समझ में आ गए? चलिए क्वेश्चन पे चलिए, क्योंकि बेसिक चीजें बिल्कुल नहीं बताई जाएंगे, फॉर्मूले बताया गया है, उसको यूज कैसे करना है वो भी बता दिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं बताए जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि अ कोड ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो पहले इसमें एक सर्कल से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या है, ये एक सर्कल से, ठीक है, ये हमारा क्या है, सर्कल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे कोई सेंटर होगा, ठीक है, यहाँ पे सेंटर को ओ लेट कर लें, ठीक है। अब द सेंटर ऑफ द एंगल कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। एंगल जो है 120 डिग्री का, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, करस्पॉन्डिंग ऑफ द सर्कल चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब हमें फाइंड क्या करना है? पहले वो देखो भाई, ये देखो हमें ये फाइंड करना है। पहले इतना समझ लो फाइंड क्या करना है, फिर हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें ये वाला पार्ट याद फाइंड करना है,
ये वाला पार्ट। अभी भी बताए थे कि ये वाला पार्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे, -1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। रेडियस हमें इसकी 12 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या है 12 सेंटीमीटर, और ये कितना है 120 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, थीटा अपॉन में 360, लिखने वाला काम आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सेक्टर का होता है भाई, ये टोटल सेक्टर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया निकलेगा जब इसका यूज करेंगे। लेकिन इसमें क्या माइनस कर देना है, ट्रायंगल्स को माइनस करेंगे, ठीक है। और ट्रायंगल्स को जब माइनस करेंगे तो वो क्या होता है 1/2 साइन स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा इंटू में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस इसमें वैल्यू पुटिंग कर दो, आंसर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है 120 डिग्री, ये है 120 अपॉन में 360 इंटू में पाई, पाई की वैल्यू अगर गिवन होती तो पुट करते हैं, नहीं गिवन होती है तो हम क्या करते हैं भाई 22/7 रख देते हैं, बट इसमें गिवन है, ठीक है। तो 3.14 इंटू में ये आर, आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, माइनस में 1/2 इंटू में साइन क्या हो जाएगा, साइन 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, साइन 120 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? इंटू में आर की वैल्यू क्या है 144 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक चीज ध्यान देखो भाई, जो साइन, अब ये पता होगा कि साइन 120 डिग्री का हमें पता ही नहीं भाई 120 डिग्री क्या होता है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। और ये कैसे आता है, ये 11th का क्वेश्चन है, अगर सॉरी 11th में यूज होता है तभी वहां बताया जाता है, बट आप लोग इतना याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाएंगे इसका यूज करने से, ठीक है। 120 डिग्री की साइन 120 डिग्री ही यूज होगा अगर यूज होगा तो, ठीक है। देखो साइन 120 डिग्री क्या होता है √3/2 होता है, और ये कैसे आता है देखो भाई, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को 90 प्लस में 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब एक्चुअली देखो जो जब 90 होता है तो ये चेंज हो जाता है, 90 to 70 में क्या होता है ये चेंज हो जाता है। साइन को क्या लिख देते हैं कॉस, और ये थीटा, तो कॉस 30 डिग्री हो जाता है। जब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, यहीं से आता है, ठीक है। बस अभी आप लोग ये याद कर लो कि ये क्या होता है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। तो यहाँ पुट कर दे रहे हैं, √3/2 पुट कर लो भाई, ठीक है, √3/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो √3 की वैल्यू भी 1.73 है। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, कैलकुलेशन लॉन्ग है, तो ये कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन इतना करने लगेंगे तो ये जो वीडियो है बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई एक ही क्वेश्चन में 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई इधर सुनो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 12 3 हो रहा है तो 1/3 तो ये हो गया, इंटू में 3.14 हो गया, इंटू में 144, कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, माइनस में 1/2 इंटू में 1.73 डिवाइड बाई 2 इंटू में 144 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, तो इसीलिए हम क्या करें भाई, इसका हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे पूरा तो टोटल इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 62 पॉइंट में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आप लोग खुद कर लेना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? भाई यहाँ हम क्या किए, क्या करें, कॉमन ले लो, कॉमन लेके या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जब सॉल्यूशन करोगे तो 62 पॉइंट में 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कर लेना घर पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, फिगर गिवन है बट इसमें क्या फाइंड करना वो नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है, इसमें मिसिंग है थोड़ा से, टोटल लेंथ फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें हम टोटल लेंथ फाइंड करनी है एंड एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसमें यही फाइंड करना था बट इसमें गिवन नहीं है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए इसकी जो वायर लगी हुई है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो ये वायर मान लीजिए क्या है, कोई वायर है, वायर में अगर इसका टोटल लेंथ फाइंड करेंगे तो क्या होता है 2πr होता है, सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr होती है। तो इसको देखो 2πr तो एट इज रखेंगे ही रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लस ध्यान देना, हमें लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, टोटल लेंथ फाइंड कर रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए ये जो मान लीजिए कुछ देर के लिए वायर है भाई, इसमें कितने डायमीटर यूज हुए हैं, वो 5 डायमीटर यूज हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 डायमीटर मतलब ये भी तो ऐड होंगे भाई, कोई वायर अगर इनको सर्कुलर
पार्ट में लगाओगे ये वायर, ये तो काउंटिंग होगी होगी, लेकिन जो ये वायर ऐड हुई है, ये वाली वायर ऐड हुई है, ये भी तो काउंट होंगे कि नहीं काउंट होंगे। तो इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू में डायमीटर हो जाएंगे। क्यों 5 इंटू डायमीटर? भाई डायमीटर देखो जितनी होंगे, एक डायमीटर होता है 1 डायमीटर, 1 ऐड कर देते हैं, डी को डायमीटर है, ठीक है, लेकिन 5 डायमीटर है तो इसलिए हम 5 इंटू डी लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो भाई 2 इंटू में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 रख देंगे, 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 35/2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 35/2? क्योंकि भाई डायमीटर कितना दिया है 35 दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 35 बाई डायरेक्ट 2 रख सकते हैं, चाहे डेसिमल में रख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लस में कोई दिक्कत है यहाँ तक? 5 इंटू में डायमीटर की वैल्यू कितनी है 35 है, इसको चाहे हम 2 इंटू में डायमीटर रख दें, कोई रेडियस लिख दें भाई, 2 इंटू में रेडियस भी तो लिख सकते हैं डायमीटर को, फिर भी वही फर्क पड़ेगा। देखो भाई डायमीटर को 2 इंटू रेडियस रखोगे ऐसे, रेडियस की वैल्यू क्या रखोगे 35/2 रखोगे ऐसे, 35/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, फिर से 35 पे तो बच रहा है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस इसे कैलकुलेट कर लो भाई। ये देखो ये से कैंसिल आउट हो रहा है, 7 5 जा हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11। समझ में आ रहा है कि नहीं है भाई? 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 11 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये जब 5 से बन जाए 35, सॉरी 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 3 जा 15 टू 17 तो 175। इसको जब ऐड करोगे भाई, अरे ये क्या हो जाएगा 285 हो जाएगा, ये होगा हमारा 285। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी हमें लेंथ फाइंड हुआ है, ठीक है, अभी भी हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थीटा की वैल्यू क्या है नहीं पता है भाई, थीटा की वैल्यू नहीं पता है, बट यहाँ से कैसे निकालना? देखो सबसे दिक्कत करेगा थीटा की वैल्यू निकालना। देखो जब तक एंगल नहीं होगा तब तक एरिया ऑफ सेक्टर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई एक चीज समझो, देखिए टोटल एंगल जो सर्कल में बनता है वो 360 का बनता है, अगर कंप्लीट एंगल्स इसमें देखेंगे 360 का बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसमें कितने एंगल्स पार्ट में डिवाइड है वो देखो भाई, इसमें कितने एंगल्स पार्ट में डिवाइड है ये देखो, देखो देखो देखो, ये देखो भाई, ये देखो एक एंगल्स ये है, 1 एंगल्स, 2 एंगल्स, 3 एंगल्स, 4 एंगल्स, 5 एंगल्स, 6 एंगल्स, 7 एंगल, 8 एंगल, 9 एंगल, 10 एंगल्स, ठीक है। तो टोटल कितने एंगल्स में डिवाइड है? 10 एंगल्स में डिवाइड है। इसका मतलब है इसे क्या लिखेंगे भाई 360 अपॉन में 10 लिख देंगे, तो एंगल्स कितना आ जाएगा 36 डिग्री, मतलब ये 36 डिग्री का वैल्यू बन रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो 1 सेक्टर का आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारे पास टोटल कितने सेक्टर हैं? टोटल कितने सेक्टर हैं? 10 सेक्टर बनेंगे। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर 1 का निकाल लेंगे, फिर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक है, चलो आओ। थीटा, थीटा की वैल्यू अब कितना आ गए 36 आया, डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू क्या थी भाई? आर की वैल्यू 35/2 थी, तो 35/2 इंटू 35/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई 30 से 36 को काटेंगे, 360 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अरे भाई 36 कटेगा तो 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये बचेगा 1/10, ठीक है। अब देखो 2 से कैंसिल आउट होगा तो 11 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये 1/10 हो गया है, इनटू में ये 11/7 से, और 7 5 जा कर लो भाई, तो 11 इंटू में 5 इंटू में 35 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये से तो कैंसिल, डिवाइड में क्या हो रहा है 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो कैंसिल आउट करना चाहो तो ये भी कैंसिल 5 2 जा हो जाएगा, बट जीरोज वाले कोशिश करो ना करो, ठीक है। जब इसको कैंसिल आउट करना चाहो कर सकते हो, बट डेसिमल में ही आएगा आंसर, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करें 1/10 एट इज रहेगा, इंटू में सॉरी इंटू में 11 इंटू में 35, पहले इसको 35 को मल्टीप्लाई कर लो, 35 5 5 जब कितना 25 हो जाएगा, अब 5 3 जब 15 हो जाएगा, 15 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, इंटू 11/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो 1/10 तो एट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 11 5 जो 55, 5 करिए 11 7 जा 77, 77 में अगर 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा, और ये 85, 85 के क्या लिखेंगे 5,
8 कैरी हो जाएगा, 11 बन जाए 11, 11 में अगर 8 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिवाइड बाई 10 इंटू में 2 बचा हुआ है, ठीक है। अब 2 से कैंसिल आउट करो, 2 9 जा 18 हो जाएगा भाई, 2 9 18, 1 कैरी तो 2 7 जा 14, 2 फिर से 2 7 जा 14, 1 कैरी बचेगा, फिर 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जो आंसर हमारा है, लेकिन 10 में अभी जीरोज बचा है, तो डेसिमल में जो आंसर आएगा ये आएगा 97 पॉइंट में 75 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो जाएगा हमारा सेक्टर का एरिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा मिसिंग था, इसमें क्या फाइंड करना था वो मिसिंग था, इसमें टोटल लेंथ फाइंड करनी थी और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, फिगर गिवन है। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? हमें किसका एरिया फाइंड करना है? हमें इसका एरिया फाइंड करना है भाई, ये वाला एरिया फाइंड करना है जो डॉट डॉट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या दिख रहा है? ये सेक्टर का एरिया है भाई। देखो अभी अभी हम क्या बताए थे, मान लीजिए क्या था, ये एक सर्कल था, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा क्या होता है? सेक्टर होता है। ये वाला पार्ट चाहिए, ये अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमें चाहिए, इसका एरिया निकालना है भाई। जो डिजाइन है उसका एरिया निकालना है, बट इसका कॉस्ट निकालना है। कह रहा है कि 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। जो एरिया आएगा उससे हम क्या कर देंगे? 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो हमें एरिया इसका कैसे निकालना है, इस टाइप है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बताए थे वो क्या बताए थे? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट ये इसमें कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस फॉर्मूला यूज कर दो भाई। हमारा जो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 साइन थीटा इनटू में आर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या रख देंगे? 22/7। √3 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 1.7 गिवन है, ठीक है। अब रेडियस कहाँ है? रेडियस पहले रेडियस हम देख लेते हैं। रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। ये देखिए भाई, रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। अभी भी हमें थीटा निकालना है, ठीक है, हमें थीटा फाइंड करना है। थीटा कैसे आएगा? ठीक है, देखो भाई ये क्या होता है हमारा कंप्लीट एंगल कितना है? 360 का होता है। इसमें भी वो ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है? 360 होता है। बट इसमें कितने हैं? देखो भाई 1 2 3 4 6 सेक्टर बन रहे हैं ना, तो 6 से डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 6 36, 60 डिग्री आ जाएगा। तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आएगी। समझ में आ रहा है ना कैसे फाइंड किए हम? बस 360 में जितने एंगल सेक्टर बन रहे हैं उससे हम क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? थीटा की वैल्यू निकल आया, रेडियस की वैल्यू गिवन है 28 सेंटीमीटर, इसमें पुट कर देना है। थीटा कितना हमारा? 60 डिग्री, तो 60 रख दो भाई, अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या हो जाएगा? 28 इंटू 28 हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये स्क्वायर है, -1/2 इंटू साइन, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक है, इंटू रेडियस कितना है? 28 इंटू में 28 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। साइन 60 डिग्री क्या होती है? √3/2 होती है, ये तो याद होगा, ठीक है, क्योंकि √3/2 ही तो होता है, ये होता है √3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ क्या पुट कर देंगे भाई? यहाँ पुट कर देंगे हम √3/2। अब इसमें कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। हमें क्या चाहिए था भाई? इनका एरिया का, जो ये वाले डिजाइन का एरिया है उनकी कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा, देखो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? 6 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें कितने डिजाइन से, ये अभी सेक्टर का ओनली 1 पार्ट का आया है, ठीक है, ये ओनली 1 पार्ट का है, तो इसमें कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट है, 6 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। जो भी आंसर आएगा इसका इसका जो भी आंसर आए उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देना भाई? पॉइंट में 35। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, 0.35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.35, यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। जैसे इसके कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा 162 पॉइंट में 6 8 रुपीज आएगा, ठीक है।
रुपीज आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक 162 पॉइंट में 68 रुपीज आएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना आप लोग। हम चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर हम करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं। अगर ये नहीं करके जाएंगे वैसे भी आपको करना ही करना, तो फिर एग्जाम में कैसे करोगे भाई? एग्जाम में तो आने वाले क्वेश्चन है ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे, कचड़े क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे तो कि इजी वाला क्वेश्चन दे दे और सॉल्व करके छोड़ दो भाई, उतना तो आप लोग खुद कर लोगे। ठीक है, बस मेन इसे कैसे सॉल्व करना वो बता दिए, अब कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ सर्कुलर पॉन्ड है। ठीक है, 17.5 मीटर क्या है इसकी डायमीटर है। ठीक है, तो पहले इसका सर्कुलर पॉन्ड भी तो बना लो भाई, सर्कुलर पॉन्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल्स हो गया। ठीक है, एक सर्कल्स ये हो गया, एक और सर्कल्स बनाएंगे क्योंकि 2 मीटर वाइड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 2 मीटर क्या है, वाइड है। कोई दिक्कत है? ये हमारा क्या बन गया, सेकेंड सर्कल। ठीक है, देखो ये जो है ये 2 मीटर क्या है, वाइड है, मतलब चौड़ा है। ठीक है, ये 2 मीटर का है, 2 मीटर का है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो रेडियस था वो कितना है, ये रेडियस इतना कितना है, इसका हाफ कर दे रहे हैं भाई। ये डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ ही तो रेडियस होता है। रेडियस से करेंगे, रेडियस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 17.5/2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 18 पॉइंट में क्या हो जाएगा, 75 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? अरे भाई इसको जो कैंसिल डिवाइड करोगे तो 8 पॉइंट में 75 ही तो आएगा। ठीक है, बट ये देखो अगर इसका टोटल रेडियस फाइंड करना हो, इसका टोटल रेडियस फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा भाई, 2 मीटर तो इसका रेडियस जो कैप्ट, एक और रेडियस सेकंड नंबर आएगा, ये सेकंड नंबर जो रेडियस आएगा वो क्या आ जाएगा, 10 पॉइंट में आ जाएगा भाई। 8 पॉइंट में 75 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 10 पॉइंट में 75 हो जाएगा भाई। यहाँ तक तो रेडियस क्या था, 8.75 था, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 ऐड हो जाएगा कि नहीं ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये मिलीमीटर स्क्वायर नहीं है, ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में है। ठीक है, ये रॉन्ग है थोड़ा सा, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब हमें इसका रेट फाइंड कर रहा है। रेट फाइंड करने के लिए पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एरिया कैसे निकलेगा, देखो भाई, देखो भाई इसका जो एरिया होगा टोटल, ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना, तो टोटल सर्कल मतलब इस वाले सर्कल, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे भाई। बड़े वाले सर्कल में के एरिया से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, माइनस में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इस्तेमाल कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? जो भी वैल्यू आएगी 25 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो भाई। अब इसका देखो भाई, कैपिटल आर की वैल्यू जो आई है वो क्या आया है, 10 पॉइंट में 75 आया है। ठीक है, तो कैपिटल इसे R1 प्लस R1 और R2 भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 पॉइंट में 75 का स्क्वायर कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस में स्मॉल आर की वैल्यू क्या थी, 8 पॉइंट में 75, 8 पॉइंट में 75, स्मॉल मतलब छोटे वाले सर्कल का एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पाई की वैल्यू अगर गिवन है तो 3.14 तो रख देना, ना तो 22/7 पुट कर देना। ठीक है, यहाँ जैसे ही वैल्यू पुट कर दोगे और मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, 25 का करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग इसका पहले एरिया निकालना, ये देखो ये स्क्वायर करके फिर इसके स्क्वायर करके माइनस करके 22/7 इसकी वैल्यू पुट कर देना, फिर 25 को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपके पास रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैलकुलेशन तो आप लोग खुद करो। ठीक है, पहले ही बता दिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और ये कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ना कि बेसिक चीजें बताई जा रही हैं कि बेसिक पूरा चैप्टर ही कंप्लीट किया जा रहा है, नहीं, बस बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाया जा रहा है। अब इसे कैसे सॉल्व करना था वो बता दिए हम। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द रेडियस ऑफ द टू स्मॉलर एंड सर्कल ऑफ द लार्जर सर्कल। देखो भाई, एक स्मॉलर सर्कल है, एक क्या है, लार्जर है। एक मान लो जो लार्जर होगा वो क्या है, मान लीजिए कुछ देर के लिए क्या है, आर होगा। ठीक है, और स्मॉलर जो होगा, जो लार्जर का रेडियस होगा वो आर होगा, जो स्मॉलर का रेडियस होगा वो स्मॉल आर कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? द डिफरेंस ऑफ द बिटवीन इतने इतने का 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है इन दोनों जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है?
एंड कह रहा है इनके डिफरेंस का जो एरियाज है वो कितना है 1078 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एरिया ऑफ सर्कल का इन्हीं दोनों का देखो भाई, दो रेडियस है, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, ठीक है। इनके एरियाज का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है 1078 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। छोटा वाले सर्कल का रेडियस मतलब स्मॉल आर फाइंड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, यही तो होता था, ठीक है कि नहीं? तो भाई जब ये रेडियस सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस में, क्योंकि इनके एरियाज को जो डिफरेंस आएगा वो कितना है, इतना है, तो माइनस के स्मॉल आर को लेंगे तो माइनस करेंगे तो पाई स्मॉल आर इक्वल टू में कितना है 1078 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैपिटल आर पहले लिए, इसका एरिया निकाले, फिर इसका एरिया निकालने के बाद डिफरेंस कर दिए, ये इतना गिवन है, ठीक है। हमें स्मॉल आर चाहिए। देखो हम जहाँ कैपिटल इसको राइट साइड ले जाएंगे तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस आर लग सकते हैं कि नहीं लग सकते भाई? ये माइनस में राइट साइड आएगा प्लस में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा? ठीक है, बस यहाँ पुट कर देना, पाई कॉमन हो रहा, पहले कॉमन ले लो भाई। ये देखो भाई, एक कैपिटल आर के इधर पर क्या रख सकते हैं 7 प्लस में आर या आर प्लस 7 रख सकते हैं, तो इसे रख सकते हैं आर प्लस में 7 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस में स्मॉल आर, कोई दिक्कत यहाँ तक? इक्वल टू में 1078 हो जाएगा। देखो पाई तो कॉमन है, पाई की वैल्यू तो गिवन नहीं है, वैल्यू गिवन होते तो पुट कर देते, बट 22/7 तो रखेंगे ही रखेंगे। तो इसे अभी पाई को एट इज कॉपी करते जाओ, ठीक है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू में आर इंटू में 7। सुन आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस में आर स्क्वायर है, माइनस आर स्क्वायर एट इज रख दो, इक्वल टू में क्या है 1078 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, देखो भाई 22/7 तो एट इज रहेगा, ये आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में 7 7 जा 49 हो जाएगा, प्लस में 2 7 जा 14 आर हो जाएगा, माइनस में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? 1078 हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, माइनस आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो क्वेश्चन में बचा हुआ है वो क्या है, देखो भाई 22/7 एट इज बचा हुआ है, ब्रैकेट में क्या बचा हुआ भाई 49 प्लस में 14 आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी भी हम क्या ले सकते हैं 7 कॉमन ले सकते हैं यहाँ, 49 प्लस में 49 प्लस में 49 ये है एंड 14 आर बचा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 14 आर इक्वल टू में क्या होगा 1078 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो 7 कॉमन ले रहे, 7 इसलिए कॉमन ले रहे हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए 7, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 22/7, 7 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 7 7 जा, ये 7 बचेगा प्लस 7 2 जा 2 आर बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1078 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये से क्या हो गया कैंसिल आउट, और ये 22 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, 7 प्लस में 2 आर इक्वल टू में 1078 हो जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में है तो 22 क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2 से कैंसिल आउट करोगे 11 टाइम्स आ जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 ही तो होता है। अब 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, 11 4 जा 44, ठीक है। जब भाई 53 में अगर 44 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, तो 11 9 जा क्या हो जाएगा 99, ये आ गया, ठीक है। तो ये 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा 49, और ये प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2r की जो वैल्यू आएगी वो 42 आया है, ठीक है। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो r की वैल्यू आएगी वो 21 आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और हमें स्मॉलर r ही फाइंड करना था, स्मॉलर का रेडियस फाइंड करना था, तो ये कितना आ गया 21 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कैपिटल आर पूछता तो हम क्या कर देते भाई, कैपिटल आर भी फाइंड कर सकते थे, क्योंकि इनका डिफरेंस इतना है, यहाँ 21 रख देते, राइट साइड जाते प्लस हो जाता, कैपिटल आर की वैल्यू 49 हो जाती। समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 में जो डायग्राम क्या है गिवन है, इसमें जो डायग्राम है वो गिवन है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमें इनका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। पहले किसका एरिया फाइंड करना है, गोल्ड का एरिया फाइंड करना है, पहले गोल्ड का एरिया फाइंड करना है, फिर रेड का फाइंड करना है, फिर ये क्या बचा है, ये शायद ब्लू है, ये ब्लू का फाइंड करना है, फिर ब्लैक का फाइंड करना है, फिर व्हाइट का फाइंड करना है, ठीक है। एक का रेडियस गिवन है, ठीक है। ये जो गोल्ड का रेडियस है वो गिवन है, कितना गिवन है 10 पॉइंट में 5 है, ठीक है। देखिए इसे हम समझा देते हैं कैसे करना है,
आप लोग खुद कर लेना घर पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे करना वो देख लो भाई इसे, ठीक है। देखो जब हम गोल्ड का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एरिया ऑफ जो गोल्ड आएगा, गोल्ड है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या है, गिवन है कि नहीं गिवन, नहीं गिवन है तो हम क्या रख देंगे 22/7, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इनटू में रेडियस क्या होगा भाई, इसका जो रेडियस कितना गिवन है 10.5 दिया है, ठीक है, तो 10.5 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसको जैसे कैलकुलेशन करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, इतना कोई दिक्कत कर रहा है क्या, नहीं ना। अब देखो भाई, जब एरिया आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेड निकालेंगे, ये रेड है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है वो रेड वाला पार्ट है, ये वाला। जब एरिया आप देखो भाई, देखो पहले सर्कल ये बना था, ठीक है, और ये सर्कल्स में क्या बना है, एक और सर्कल्स बना हुआ, जितना रेडियस ये है उतना ये और है, अगर ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 ही है, ठीक है, सबका जो गैपिंग है वो इक्वल है, कितना गैपिंग में इक्वल है, 10.5 सेंटीमीटर का ही है, तो मान लीजिए ये 2 है, तो ये टोटल पूरा कितना हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका जो रेडियस हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, रेडियस कितना था 10.5, 10.5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका जो रेडियस कितना आ जाएगा 22/7 तो रहेगा ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी, 21 का स्क्वायर कर देंगे और आंसर तुम्हारे पास रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद आता है ब्लैक, एरिया ऑफ ब्लैक, एरिया ऑफ ब्लैक देखो पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, बट 22/7 रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस देखो भाई, रेडियस इसी का क्या हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, अरे भाई इसे 3 का मल्टीप्लाई कर दें, या तो क्या कर दो भाई इनको ऐड कर ला लो भाई, अगर हम 10.5 प्लस 10.5 तो ऑलरेडी था, ठीक है, क्यों ऑलरेडी था, क्योंकि भाई यहाँ तक तो 10.5 था, ये तो हमारा 10.5 था, और यहाँ तक क्या था 21 था, तो और 10 पॉइंट ऐड होगा कि नहीं होगा, तो 21 में अगर हम 21 में 10.5 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 31.5 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका रेडियस आया है 31.5 हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा 31.5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद ब्लैक हो गए, व्हाइट आ गया, तो हम एरिया ऑफ व्हाइट निकालेंगे, एरिया ऑफ व्हाइट कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर तो एट ही रहेगा, बट इसमें रेडियस ही देखना है, रेडियस क्या हो जाएगा भाई 31.5 तो एट इज है, 31.5 एट इज है, प्लस में क्या ऐड करेंगे 10.5 ऐड कर देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 31 में अगर 10 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा भाई, अरे कितना होगा 41 होगा, 0.5 और 0.5 ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ओ सॉरी 41 हो जाएगा तो 42 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका जो रेडियस आएगा वो कितना आ जाएगा 41 का स्क्वायर आ जाएगा। हम चाहे रेडियस ऐसे भी कर सकते, पहला क्या था 10 पॉइंट में 5 था, इसका देखो पहले में 2 का मल्टीप्लाई किए, दूसरे में क्या कर दें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, और तीसरे में क्या कर दें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐड करते जाओ या तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो, दोनों सही होंगे। तो इसका एरिया इतना हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इनको कैलकुलेट कर लेना, आंसर तुम्हारे पास रहेगा।